चले। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे भूगोल की इंडियन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस की ये चौथी वीडियो होगी। इसके पहले हम 3 वीडियो प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये हम प्रश्न वहीं से ले रहे हैं, लेसन से, जो लेसन हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये जितने भी आपको प्रश्न मिल रहे हैं हमारे प्रैक्टिस में, इस सबका अध्ययन हम जो है वीडियो में कर चुके हैं, जो कि ये हमारी प्रैक्टिस की चौथी वीडियो होगी। और इसके बाद जो हमारा लेसन आएगा, इसके पहले हम झीलों को पढ़ा था, जो मास्टर वीडियो में हमने झीलों को पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो भारत की नदियों से संबंधित होगा। तो जब नदियां हम पढ़ा लेंगे तो नदियों का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें हम डालते जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला प्रश्न है यह है आपका, अजंता सतमाला की पहाड़ियां किस राज्य में है? अजंता सतमाला की पहाड़ियां किस राज्य में है? ऑप्शन ए है केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि इन चारों में से राज्यों में से किस राज्य में ये दोनों पहाड़ियां आपको मिलती हैं, अजंता और सतमाला की पहाड़ी। तो आपका आंसर आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन है केरल, जी नहीं। मध्य प्रदेश इसमें भी नहीं है। सी महाराष्ट्र, ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र राज्य में ही पश्चिम घाट के पूर्व में कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे हरिश्चंद्र, अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी। ये सारी पहाड़ियां किस राज्य में मिलती हैं? महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, जैसे ये भारत है, इधर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ये फैला हुआ आपका पश्चिमी घाट, और इधर महानदी के मुहाने से लेकर ये फैला हुआ आपका पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाते कहां पे? आके नीलगिरी की गांठ पर। तो ये जो है इसी नीलगिरी की गांठ की एक चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है दोद्दा बेटा, जिसका नाम है दोद्दा बेटा। और प्रश्न क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ए आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोद्दा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन है अन्नाईमुडी, और अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। यह भी ऑप्शन नहीं है। आपका सी ऑप्शन क्या है? कासुबाई, ये भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत, जो कि महाराष्ट्र राज्य की एक चोटी है, जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। जी हां दोस्तों, विशाखापट्टनम ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलते प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस पठार में टीन का उत्पादन होता है? मतलब भारत में एक, इन चारों पठारों में से एक कौन सा पठार है जिसमें टीन का उत्पादन कहता है? और यह एक ही स्थान है भारत में जहां टीन का उत्पादन होता है और कहीं नहीं मिलता। तो ए ऑप्शन है बैतूल का पठार, बी ऑप्शन है मालवा पठार, सी ऑप्शन है बस्तर का पठार, डी ऑप्शन है कर्नाटक पठार। डी ऑप्शन है कर्नाटक पठार। आप अपना आंसर जो है दीजिएगा। ए ऑप्शन है बैतूल का पठार, बी ऑप्शन है मालवा पठार, सी ऑप्शन है बस्तर का पठार, डी ऑप्शन है कर्नाटक पठार। तो सॉल्व करते हैं। बैतूल का पठार से जी नहीं, बैतूल का पठार तो जो है मालवा पठार के दक्षिण में है, और इससे ताप्ती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश राज्य में। ये हमको बताया था, ये जो टीन का उत्पादन इससे नहीं होता। मालवा पठार से जी नहीं। बस्तर के पठार से जी बिल्कुल। बस्तर का पठार ये पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य में। ये बस्तर एक छत्तीसगढ़ का जिला है, उसी में दंडकारण्य पठार का ही यहाँ पठार है, दंडकारण्य पठार। इसके उत्तरी सिरे पे जो पठार, इसको बोलते हैं बस्तर का पठार, छत्तीसगढ़ राज्य में। और यह बस्तर का पठार भारत में एकमात्र पठार है जहां से उत्पादन किया जाता है टीन का। किसका कहता है? टीन का। और कर्नाटक पठार ये तो है ही नहीं। ऑप्शन क्या होगा? सी। चौथा प्रश्न है, बहुत समझदारी से दिया आंसर, ये थोड़ा सा मैपिंग से है। प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा पठार है? अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच कौन सा पठार है? मतलब एक तरफ अरावली है और एक तरफ कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। इन दोनों के बीच कौन सा पठार स्थित है? आपको इसका उत्तर देना है। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर का पठार, बी ऑप्शन है दंडकारण्य पठार, सी ऑप्शन है मालवा पठार, डी ऑप्शन है बस्तर का पठार। अपना आंसर दीजिएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। दंडकारण्य पठार ये भी नहीं है। मालवा पठार जी बिल्कुल सही है। मालवा पठार यहाँ एक पर्वत श्रृंखला अरावली के दक्षिण में स्थित है मालवा पठार।
और मालवा पठार के स्थित दक्षिण में स्थित है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी। तो किनके बीच है? अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच जो पठार है इसे बोलते हैं मालवा का पठार। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी सही होगा। पांचवा प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? पांचवा प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? ऑप्शन दिया गया है अंडमान निकोबार के बीच है, बी ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच, सी ऑप्शन है मालदीव और मिनिकॉय के बीच, डी ऑप्शन है भारत और श्रीलंका के बीच। कितना डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल। आप इसका उत्तर दीजिएगा। हम आपको भारत के भूगोल में पढ़ा चुके हैं, जब भारत का द्वीप पढ़ा रहे थे, द्वीप में हम इसको बताए थे। तो सॉल्व करते हैं हम। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? अंडमान निकोबार के बीच? जी नहीं, अंडमान निकोबार के बीच तो 10 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार के बीच तो 10 डिग्री चैनल है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान? जी नहीं, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच तो डंकन पास है। कौन सा पास है? डंकन पास है। सी ऑप्शन है मालदीव और मिनिकॉय। जी बिल्कुल यही आंसर सही है आपका। मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है आपका 8 डिग्री चैनल। यहां दिखेगा, हमने बताया था जो एक भारत का जलीय पड़ोसी देश है, जलीय सीमा बनाता है, जिसका नाम है मालदीव। मालदीव के ऊपर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं मिनिकॉय। इसी मालदीव और मिनिकॉय के बीच एक चैनल जिसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय किसका द्वीप है? यह भारत का लक्षद्वीप के अंतर्गत आने वाला द्वीप है। और मिनिकॉय के दक्षिण में 9 डिग्री चैनल है जो कि लक्षद्वीप के बीच है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। तो ये ऑप्शन कहां मिलेगा? ऑप्शन सी मालदीव और मिनिकॉय के बीच। छठवां नंबर प्रश्न है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? आपका आंसर आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आप इसका आंसर जरूर दे पाए होंगे, क्योंकि इन सब चीजों को हम बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं भारत के भूगोल के चैप्टर में। तो ए ऑप्शन है केटू, बी ऑप्शन है कंचनजंगा, सी ऑप्शन है नामचा बरवा, डी ऑप्शन है नंदा देवी। ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके आंसर आ गया होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। केटू? जी नहीं, केटू तो आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो कि हिमालय का हिस्सा है ही नहीं। हिमालय की उत्पत्ति से पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी है, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत एक पर्वत है जिसे बोलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, उस पर एक पर्वत चोटी जिसे बोलते हैं केटू गांडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ए ऑप्शन तो है नहीं। बी ऑप्शन है कंचनजंगा। कंचनजंगा तो ये सिक्किम राज्य में भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्व में नहीं है, पूर्व में नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सी ऑप्शन है नामचा बरवा। यही दोस्तों जो है सही विकल्प है। क्यों? क्योंकि भारत का जो हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत है, और सबसे पूर्व में नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है, और यहीं से हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, जिसे म्यांमार बोलते हैं अराकानियोमा पर्वत श्रेणी। तो ऑप्शन कौन होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी का आंसर आना चाहिए इसमें। जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? यहां हमने इस बात का ध्यान रखेगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु नहीं पूछा है, सीधा हमने पूछा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो पहला ऑप्शन है किबुथु, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा काल, चौथा ऑप्शन है गौहर मोती। गौहर मोती। आप अपना आंसर दीजिए। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। तो किबुथु देखते हैं, तो ये तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। इंदिरा पॉइंट, जी दोस्तों यही इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि स्थित है सबसे अंतिम बिंदु ग्रेट निकोबार में। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में। ये ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन आपका सही है। इंदिरा काल क्या है? ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु। और गौहर मोती क्या है? तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का ये जो भूमि आपको दिखाई दे रही है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? ये आपका आंसर होगा कन्याकुमारी। क्या होगा? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। 8वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य यूपी से नहीं सीमा बनाता?
यहाँ 3 राज्य ऐसे दिए गए हैं जो यूपी से सीमा से लगे हुए हैं, एक राज्य ऐसा है जो यूपी से सीमा नहीं बनाता। तो यूपी से सीमा नहीं बनाता, तो ये हरियाणा राज्य है, हरियाणा तो बनाता है। राजस्थान राज्य, आंसर आ गया होगा आपका, राजस्थान राज्य भी क्या करता है, बनाता है सीमा। हिमाचल प्रदेश भी बनाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो यूपी से सीमा नहीं बनाता, पश्चिम बंगाल यूपी से सीमा नहीं बनाता। आप जानते हैं भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यह भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें यह पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न क्या था, नहीं बनाता। क्या था, नहीं बनाता। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि कैमूर और भारनेर पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का समूह है, किस पर्वत श्रेणी का समूह है। यहां ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, बी है पश्चिमी घाट, सी है हिमालय, डी है विंध्य, डी है विंध्य। तो क्या होगा, आप अपना आंसर सोच के बताइए। आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा, आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। तो ए ऑप्शन अरावली है, अरावली तो हो नहीं सकता, अरावली तो हो नहीं सकता। बी है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तो है ही नहीं, पश्चिमी घाट तो है ही नहीं। हिमालय, हिमालय में तो कभी आपने सुना ही नहीं, इतनी पर्वत श्रेणी आपको पढ़ाए, कैमूर और भारनेर का नाम ही नहीं आया। नाम कब आया, तो जब आपको हम पढ़ा रहे थे विंध्य पर्वत श्रेणी, उस टाइम आपको हम बताए थे कि भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, विंध्य पर्वत श्रेणी के क्या है, सब पर्वत श्रेणियों का एक समूह है। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। 10वां प्रश्न है, 10 नंबर का प्रश्न है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। सक्रिय, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने पूछा है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि दक्षिण एशिया की भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत की तो है ही, दक्षिण एशिया की भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन है इसमें, ए ऑप्शन है बैरनदीप, बी ऑप्शन है मौना लोवा, सी ऑप्शन है किलायू, डी ऑप्शन है कोटोपैक्सी, डी ऑप्शन है कोटोपैक्सी। तो आप अपना आंसर दीजिए, आप अपना आंसर दीजिए। आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा, आपका आंसर आ गया होगा। तो बैरन, पहले हम शुरू करते हैं कोटोपैक्सी से। कोटोपैक्सी वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कोटोपैक्सी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि इक्वेडोर देश, एक दक्षिणी अमेरिका का देश है जिसे बोलते हैं इक्वेडोर, वहां पर स्थित है ये कोटोपैक्सी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो भारत से ही बाहर है। बी ऑप्शन है मौना लोवा, मौना लोवा तो ये भी कहां की ज्वालामुखी है, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हवाई द्वीप, एक द्वीप है, अमेरिका का ही द्वीप है, हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, उस पर एक ज्वालामुखी है मौना लोवा। यह दुनिया की सबसे बड़ी, यह दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये जो है ये भी भारत में नहीं, यह भी भारत के बाहर है। एक ऑप्शन यहां सी किलायू, यह भी कहां है, तो यह भी हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर दोनों ज्वालामुखियां किलायू और मौना लोवा। जो किलायू ज्वालामुखी है यह दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यह दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे सक्रिय है, यह दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। और ये कोटोपैक्सी क्या है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और बचता ऑप्शन बैरनदीप। जी हाँ दोस्तों, बैरनदीप बंगाली खाड़ी में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका क्या नाम है, बैरनदीप। ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पर्वत चोटी भारत में स्थित है। यहां आपको 4 पर्वत चोटियां दी गई है, आप इनमें से एक पर्वत चोटी भारत में स्थित है, आपको इसका आंसर बताना होगा। तो आप अपना आंसर इसमें बताइए, आप अपना आंसर बताइए। आशा करता हूं आपका आंसर अब तक आ गया होगा, आपका आंसर अब तक आ गया होगा। सॉल्व करते हैं। अन्नपूर्णा दोस्तों, जी नहीं, ये तो नेपाल में, ये तो नेपाल में हिमालय के अंतर्गत चोटी है। धौलागिरी, ये भी कहां है, नेपाल में है। चुरिया मुड़िया, ये भी नेपाल में शिवालिक हिमालय के अंतर्गत पर्वत श्रेणी है। और बचता क्या है, कामेत। कौन बचता है, कामेत। यही एकमात्र तीनों में से पर्वत चोटी है जो उत्तराखंड राज्य में है। कहां है, बृहद हिमालय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी आपका सही होगा। 12वां नंबर का प्रश्न है,
कि जो राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वह किस पहाड़ी पर स्थित है, वह किस पहाड़ी पर स्थित है, वह किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है अराकानियोमा, बी ऑप्शन है रायसीना की पहाड़ी, सी ऑप्शन है जवादी की पहाड़ी, डी ऑप्शन है नल्लामलाई की पहाड़ी। तो आप अपना आंसर दीजिए, आप अपना आंसर दीजिए। आशा करते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाए होंगे, क्योंकि ये सारे जितने भी हम प्रश्न आपको दिए हैं सब पढ़ाए हुए हैं, एक एक चीज का हमने अध्ययन करते हुए आगे बढ़े हैं। तो देखते हैं राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है। तो अराकानियोमा पर्वत श्रेणी, जी नहीं, ये तो हिमालय का दक्षिणवर्ती मोड़ है जो कि म्यांमार देश में पड़ता है। सी ऑप्शन है रायसीना की पहाड़ी, तो यही दोस्तों सी ऑप्शन जो रायसीना की पहाड़ी है इसी पे बसा हुआ आपका राष्ट्रपति भवन। रायसीना की पहाड़ी हिमालय का ही उत्तरी पूर्वी क्या है, विस्तार है। हिमालय अरावली पर्वत का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है। हमने बताया था जो अरावली पर्वत है यहां से शुरू होता है और इसका विस्तार दिल्ली तक हो गया है। जहां इसे उदयपुर में इस जरगा की पहाड़ी के नाम से, और अलवर में से हर्षनाथ की पहाड़ी, और दिल्ली में से रायसीना एवं दिल्ली रीच की पहाड़ी से नाम से जानते हैं। और इसी अरावली का विस्तार जो दिल्ली में है इसे रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है। और इसी रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है आपका राष्ट्रपति भवन, जिसको कौन इसकी तैयार किया था, इसके ढांचा को तैयार किया था लुटियंस, एक अंग्रेज था। राष्ट्रपति भवन को इसी ने जो है इसका ढांचा तैयार किया था। तो इस किस पहाड़ी पर स्थित है, तो रायसीना पहाड़ी पर। किसका हिस्सा है, अरावली पर्वत का ही विस्तार है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी आपको झील वाले चैप्टर में हम पढ़ा के आए हैं कि लोनार झील जो है यह किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। विश्वास करते हैं आपका देखते ही आंसर आ गया होगा, तो बता देते हैं आपको। तो राजस्थान तो है ही नहीं, और उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में तो एक ही झील हम आपको बताते, पुलहर झील, जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। सिक्किम, जी नहीं, सिक्किम में तो आपका चोलामो झील और सोंगमा झील है, वहां पर तो ये लोनार झील है ही नहीं। तो बचता है कौन सा राज्य, महाराष्ट्र राज्य, और यहीं पे स्थित है आपकी लोनार झील, जो कि एक इसका निर्माण किसी उल्कापिंड के गिरने से जमीन को धंस जाने की वजह से एक गड्ढा हो गया महाराष्ट्र राज्य में, और उसमें जब पानी भर गया तो उससे निर्माण हो गया आपका लोनार झील का। तो विश्वास करते हैं कि आपका इस 13 प्रश्न में से अधिकतम 13 में तो 13 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जिसको हम नहीं पढ़ाए थे। लेकिन फिर भी आपका न्यूनतम स्कोर 10 से जो कम तो नहीं हुआ होगा, 10 से कम तो नहीं हुआ होगा। अगर 10 से कम हुआ है तो आप पुनः एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा, फिर से जो है देखेगा, इसके बाद आप देखेंगे कि सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों विश्वास करते हैं कि आपको इस प्रैक्टिस सेट से बहुत फायदा हो रहा होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रश्न ही नहीं ला रहे हैं, कुछ ऐसे आसान रख रहे हैं जो कि आपके परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने यहाँ पर रखा था, जो ज्वालामुखी रखा था, यहाँ पे मौना लोहा, किलायू और कोटापेक्सी, बैरनदीप चारों को रखा, क्योंकि ये चारों ज्वालामुखियां क्या है, महत्वपूर्ण है। मौना लोहा कई बार परीक्षा में पूछा गया है, किलायू कई बार पूछा गया है, कोटोपैक्सी कई बार पूछा गया। इस ऑप्शन के साथ हमारा मकसद ये नहीं है कि आप ऑप्शन मारे और आपका सही हो गया, ऑप्शन से नहीं, मतलब इन चारों ऑप्शन को देखो, इन चारों ऑप्शन से ही जो है अच्छे प्रश्न बनते हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।